भक्त कवि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनमें उन्होंने राम जी के चरित्र से राममय होकर उनका बखान किया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लेकर लंका से वापसी तक के घटनाक्रम है। सुंदरकांड मूलतः हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। प्रस्तुत दोहा भी हनुमान से ही संबंधित है। दोहे की ओर जाने से पहले महान कवि, भक्त कवि तुलसीदास जी के बारे में त्वरित जानकारी हासिल करना जरूरी है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित अवधी भाषा में लिखित राम कथा है। उसके बारे में कहा जाता है द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल डिवोशनल लिटरेचर। सच भी है, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी राम कथा का आधार वाल्मीकि रामायण को माना है और वाल्मीकि रामायण के बाद और कई राम कथाएं लिखी गई कई कवियों ने। जैसे आप आध्यात्म रामायण लेंगे या फिर आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, और फिर विष्णु पुराण में है, और फिर बौद्धों की ग्रंथों में है, पौंचर्यु राम कथा पर आधारित है। ऐसी कई रचनाएं हैं। और दक्षिण की ओर आए तो तमिलनाडु में कंब रामायण, फिर तेलुगु में रंग रामायण, हमारे केरल में भी रामायण के कई वर्जन्स हैं। लेकिन इन सब से अलग तुलसी का रामचरितमानस जनमानस में एकदम से छा गया। इतने सारे रामायण के होने पर भी राम कथाएं अक्सर कवियों ने रामायण नाम से ही लिखा है। जैसे आप आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन तुलसी ने उसे रामचरितमानस नाम रखा और वो टाइटल भी एकदम हिट हुआ। जैसे रामचरितमानस पूरे भारतीय जनमानस पर छा गया। और इसकी एक और विशेषता ये है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया था, और संस्कृत जैसे आपको पता है देव भाषा है, देवों की भाषा है। केवल माइनॉरिटी लोग ही जानते थे, जैसे ब्राह्मण जानते थे, मंदिरों में बोला जाता था। और वाल्मीकि रामायण के बाद जब ये तुलसीदास ने जब अवधी भाषा बोली को चुना, अवधी उस समय एक डायलेक्ट थी, एक बोली मात्र थी, मतलब एक प्रदेश में बोले जाने वाली एक छोटी सी बोली थी। अवध, अयोध्या जो कहते हैं, वहाँ की बोली थी। लेकिन तुलसी ने अवधी बोली में रामचरितमानस इसलिए लिखा ताकि राम कथा को साधारण से साधारण व्यक्ति समझ पाए, और वो एकदम से हिट हो गया। मतलब लोग, साधारण जनता जो संस्कृत के श्लोक नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस में अपने राम को, अपने आदर्श पुरुष राम की कहानी को जाना। और ये ऐसे हुआ कि घर घर में रामचरितमानस रखा जाने लगा। और तुलसी का हनुमान चालीसी, ये भी हनुमान चालीसी हर एक भारतीय अपने घर रखता है। एक खास तरह का धैर्य उत्पन्न होता है। तो ये तुलसीदास की महानता थी कि जो संस्कृत में लिखी गई थी उसे जनसाधारण समझ सके, और ये जनसाधारण इतना ये लोगों ने अपने दिल में अपना लिया कि श्री रामचरितमानस हर एक ने अपने दिल में बसा लिया। यहाँ ही नहीं, जो भारतीय 300-400 साल पहले अंग्रेज जो भारतीयों को मजदूर बनाकर फिजी, मॉरिशस वगैरह जगह ले गए थे, वे अपने साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसी ले गए। और होता यह है कि आज इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे विश्व में कहीं ना कोई हिंदी बोल रहा है, क्योंकि जब भारत में रात होती है तो कहीं ना कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है। ये एक बात है रामचरितमानस की। और तुलसी ने जब ये ऐसे किया तो राम जो आदर्श पुरुष थे, उन्होंने जीवन में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ये साधारण जनता रिलेट करने लगे अपने आप को। तो यहाँ इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि तुलसीदास एक समन्वयवादी थे। वे बैलेंस चाहते थे समाज में। उनके बारे में कहा जाता है कि वे उस समय वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, वैष्णव भक्त और शिव के भक्त दोनों में टकराव था, और हिंदू मुसलमान में टकराव था, और ऐसी कई बातें थी जो समाज में टकराव पैदा कर रहा था। हिंदू जनता दुखी थी क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रभाव था। तो इन सब के बीच तुलसीदास ने समन्वय लाने की कोशिश की।
हनुमान, जिन्हें हम आंजनेय, बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति वगैरह नामों से पुकारते हैं, शक्ति, आस्था, भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं निस्वार्थ सेवा भावना आदि गुणों के साथ भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माने जाते हैं। उन्होंने पूरा जीवन राम और सीता की भक्ति में लगाया। साथ ही बिना किसी उद्देश्य से कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। बल और बुद्धि के बीच कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए, ये कोई हनुमान जी से सीखें। वे एक कुशल प्रबंधक थे। हर समस्याओं को परिस्थितियों के हिसाब से सुलझाते थे। जहां बल का प्रयोग करना था, वहां बल का प्रयोग किया। जहां बुद्धि की जरूरत होती, वहां बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया। और जहां विनम्रता की जरूरत होती, वहां विनम्रता का प्रयोग कर परेशानी को दूर किया। तभी तो हनुमान भक्त उनके जैसे बल, बुद्धि एवं ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। सुंदर कांड, जो कि रामचरितमानस का 5वां कांड है, मानो हनुमान के लिए समर्पित है। हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लेकर लंका से वापसी तक की घटना इसमें वर्णित है। यह कांड हनुमान की भक्ति, शक्ति और विजय का कांड है। सीता माता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान करते हुए हनुमान जी को बीच में मैनाक पर्वत ने आश्रय देने की बात कही, लेकिन काफी विनम्रता पूर्वक उनके आग्रह को ठुकराते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा को प्रकट करते हुए हनुमान आगे बढ़े और बीच में उन्हें कई विघ्नों का सामना करना पड़ा। देवताओं ने जब पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उनके परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने हनुमान को भोजन के रूप में खाने की बात कही। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि वो श्री राम जी का कार्य करके सीता जी की खबर प्रभु को सुनाकर लौट आएंगे और बाद में उनके भोजन के लिए स्वयं प्रस्तुत होंगे, तब मुझे खा लेना। लेकिन नहीं, सुरसा मानने वाली न थी। उसे तो हनुमान को उसी वक्त खाना था। अतः जैसे ही उसने हनुमान को खाने की मुंह बढ़ाया, त्यों ही हनुमान ने अपना आकार बड़ा कर लिया। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान उसका दुगना रूप दिखलाते गए और अचानक हनुमान ने अपना रूप एकदम से छोटा कर लिया और सुरसा के खुले मुख में घुसकर शीघ्र ही बाहर निकल आए। और इस प्रकार एक छाया पकड़ने वाली एक राक्षसी सिंहिका से भी उनको टक्कर लेना पड़ा। वो राक्षसी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया समुद्र में देखकर उन्हें पकड़ लेती थी और खा लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। सब बड़े परेशान थे, लेकिन उसने वही छल हनुमान से भी किया। लेकिन हनुमान ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और उसका वध किया। तो इस प्रकार कई विघ्नों को पार कर जब हनुमान लंकापुरी पहुंचे, तो वहां एक पर्वत पर बैठकर वे शांत मन से लंका का निरीक्षण करने लगे। अपने सभी मित्रों को छोड़ अकेले, नितांत अकेले, इतने बड़े सागर को लांघ कर अकेले हनुमान जब लंका दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचे, तो उनकी मानसिक अवस्था क्या हुई होगी। लेकिन हनुमान तो अपनी बुद्धि और बल दोनों को समन्वित करके उसका प्रयोग करते थे। अतः उन्होंने वहां पर्वत पर बैठकर निरीक्षण किया, क्योंकि दुश्मन के क्षेत्र में घुसने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन का बल कितना है। एक स्ट्रैटेजी बनाने लगे वो वहां बैठकर हनुमान जी ने देखा, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है लंका, अनेक रूपों के राक्षसों का दल, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती।
पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों दिशाओं की रखवाली कर रहे हैं। ये सब था लंका में उन्होंने जो दृश्य देखा। तो वहां बैठकर हनुमान जी ने जो पद्धति बनाई उसे तुलसीदास जी ने यूं वर्णित किया है। पुर रखवारे देखी बहु कपि, कपि मतलब वानर। जब हनुमान जी ने देखा पुर रखवारे करने वाले, पुर मतलब जो नगर है, लंकापुरी है, वहां रखवाले करने वाले बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर कपि ने मन कीन्ह विचार, कपि ने अपने मन में इस प्रकार विचार किया, इस प्रकार पद्धति बनाई। अति लघु रूप धरो, अति लघु एकदम छोटा सा, लघु मीन्स छोटा, एकदम छोटा सा रूप धरो, धरो धारण करना। निसी और रात में प्रवेश करेंगे, निसी। नगर करो पैसार, नगर में यूं ही दिनों दिन प्रवेश करना खतरा हो सकता है, इसलिए रात में प्रवेश करेंगे। और कैसे प्रवेश करेंगे? अति लघु रूप, इन बड़े बड़े राक्षसों के बीच एकदम छोटा रूप धारण करना है। देखो वहां हनुमान जी की बुद्धि कैसे चलती है। इतने बड़े राक्षसों के बीच उन्होंने अपना रूप और बढ़ाने की नहीं सोची। यही हनुमान जी की बुद्धि कौशलता को दाद देना चाहिए। उन्होंने उन राक्षसों के बीच एकदम छोटा रूप धारण किया, क्योंकि अभी तो उन्हें उनके दुश्मन की नगरी का पूरा वो लेना था कि वहां क्या क्या है, दुश्मन का बल वास्तव में कितना है, सीता माता का हाल क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने बुद्धिपूर्वक अपने रूप को अति लघु किया, न कि बड़ा किया। तो यही था हनुमान जी की जो पद्धति, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार. രാമഭക്തനായ കവി തുളസിദാസ് എഴുതിയ ശ്രീരാമചരിതമാനസിലെ 7 കാണ്ഡങ്ങളിൽ 5ാമത്തെ കാണ്ഡാണ് സുന്ദർകാണ്ട്. ഈ സുന്ദർകാണ്ട് ടോട്ടലി ഹനുമാന്റെ ശക്തി, ഭക്തി, ബലം, ബുദ്ധി ഇതെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അതില് ലങ്കയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, ലങ്കയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വിഘ്നങ്ങൾ, സീതാമാതാനെ കാണുന്നതും പിന്നീട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം ലങ്കയ്ക്ക് തീ കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഹനുമാനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് 5ാമത്തെ കാണ്ട്, സുന്ദർകാണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹനുമാൻ വളരെ ശക്തിശാലി, ബജറംഗ് ബലി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. വളരെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയിലും വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഹനുമാൻ. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ ശക്തി അനാവശ്യമായി ഹനുമാൻ എങ്ങും പ്രയോഗിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അവസരം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തന്റെ ശക്തി അതും വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിക്കുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര, തനിയെ ചെയ്ത യാത്രയിൽ വളരെയധികം വിഘ്നങ്ങൾ താണ്ടിയാണ് ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിയത്. ലങ്ക എന്ന് പറയുമ്പം ശത്രുവിന്റെ നഗരിയാണ്. അപ്പൊ ലങ്കയിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വീക്ഷിക്കുകയാണ്, ആ നഗരം ആകമൊത്തം ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്, വീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ശത്രുവിന്റെ ബലം എപ്പോഴും നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശത്രു എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം അറിയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ വളരെ ശാന്തനായി, എങ്കിൽ ഏകനായിരുന്നു, ഓർക്കണം. അത്രയും കടല് കടന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റു വാനരപടകളും എല്ലാം അങ്ങ് ഇപ്പുറത്താണ്, കടലിനിക്കരെയാണ്. പക്ഷെ ഹനുമാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പതറാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ ബുദ്ധിപരമായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും. ആ തീരുമാനമാണ് ഈ ദോഹയില് തുളസിദാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പുര രഖവാരെ ദേഖി. ആ ആ ലങ്കാപുരി, അവിടെ ഇരുന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഹനുമാൻ പല കാഴ്ചകളും കാണും. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നഗരിയാണ് ലങ്കാപുരി. അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര നല്ല യോദ്ധാക്കളാണ്, വലിയ വലിയ സൈസിലെ രാക്ഷസന്മാരാണ്. അവര് തമ്മിൽ മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സീൻസും ഇതെല്ലാം ഈ ഹനുമാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വീക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും. കപ്പി മന് കീൻഹി വിചാർ. കപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാനരൻ. അങ്ങനെ ആ വാനരൻ ഒരു ബുദ്ധിയില് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്യും, ഒരു ഐഡിയ എടുക്കും. പുര രഖവാരെ ദേഖി ബഹു
കപി മന കീൻഹ വിചാർ वो പുരുക്കി രഖ്വാരെ കർണെ രഖ്വാര എന്ന് പറയുമ്പം കാവല് ഈ ലങ്കാനഗരിയിലെ കാവലിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ ബലം ശാരീരിക ക്ഷമത കണ്ടിട്ട് അത് ബഹുവായിരുന്നു വളരെ അധികമായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് കപിമൻ കീൻഹ വിചാർ വാനര ശ്രേഷ്ഠനായ ഹനുമാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ധരിക്കും എന്താണ് അതിലഘു രൂപ ധരോ ഞാൻ എന്റെ രൂപം അതിലഘു ആക്കാന്ന് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആക്കാം എന്റെ ശരീരം നോക്കൂ അവിടെയാണ് ഹനുമാന്റെ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്തത് ഹനുമാന്റെ ശരീരം വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രാക്ഷസന്മാരെക്കാളും ശരീരം വലുതാക്കി ആ സമയത്ത് അവിടെ തന്റെ ബലം കാണിക്കാൻ പോയാൽ ആ യോദ്ധാക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കായ ഹനുമാൻ അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഹനുമാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ തന്റെ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ രൂപം അതിലഘു വളരെ ചെറുതാക്കാൻ നോക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പട്ടാപ്പകല് ആ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആപത്താണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നിസി നഗർ കരോ പൈസാർ നിസി രാത്രിയിൽ നഗറിലേക്ക് നഗരം അവിടെ പ്രവേശിക്കുക പൈസാർ പ്രവേശിക്കുക അങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവം അപ്പൊ ഹനുമാനെ പറ്റി ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും വളരെ വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാനര ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹനുമാൻ ഭക്തരെല്ലാം ഹനുമാനെ പോലെ ബുദ്ധിയും ബലവും കിട്ടണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറ് അപ്പൊ ഈ ദോഹ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം